नमस्कार, वन इंडिया पर आपका स्वागत है। एसआईआर के जरिए घपलेबाजी हो रही है, वोटों की चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं है। ये सभी लाइनें आपने विपक्ष के नेताओं के मुंह से पिछले कई महीनों से कई बार सुनी होंगी। ये लाइनें आज संसद में भी दोहराई गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत हो गई है और उसी के जरिए चुनाव परिणाम तय किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। Institutions, I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से उन सवालों के जवाब भी मांगे हैं। तो उन्हीं सवालों पर बात करेंगे, वो सवाल भी आपको बताएंगे और ये पूरा मामला आखिर है क्या, इस पर बहस क्यों हो रही है और ये विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है उसमें कितनी गंभीरता है और सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के बीच में क्या सच में कुछ खेल चल रहा है, कुछ साठगांठ चल रही है अगर कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कुमार पाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हर्ष दहिया जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही प्रेम कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अतुल प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तो सबसे पहले हम हर्ष दहिया जी आपके पास ही आएंगे। आपसे सर मैं सवाल पूछूं उससे पहले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो 3 सवाल पूछे हैं वो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने पूछे हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया, मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया है सीजीआई चुनाव आयोग की नियुक्ति से। इसके साथ ही उनका सवाल है कि दिसंबर 2023 में कानून बदला गया कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इसके साथ ही वो पूछ रहे हैं कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट किया गया। तो राहुल गांधी के सवाल हैं और उस सवाल का वो जवाब चाहते हैं। हर्ष दहिया जी, आपको इन सवालों में कितनी गंभीरता नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें जरा सा भी दम है या नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से बहुत लेना चाहिए, लेकिन अगर वो सही मुद्दे उठाएं तभी। अब बात क्या है, इनका शूट एंड स्कूट की एक जो तालमेल है वो चलता रहता है। जो इन्होंने केजरीवाल की राजनीति है उसके पूरी प्लेबुक से एक पन्ना उधार ले लिया है कि आप आरोप लगाइए, कीचड़ उछालिए और भाग जाइए। आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। एक मैं आपको बड़ी हास्यास्पद बात बताऊंगा इसमें, वैभव जी। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो मजाक में मेरे को कहते कहते भाई साहब आप टीवी पे आते हैं तो हम आपको एक मजेदार बात बताते हैं। मैंने कहा बताइए क्या। कहते आजकल कोई भी टीम, कहता हम स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं, कहता कोई भी टीम हारने लग जाती है तो हम एक मुहावरा यूज करते हैं। मैंने पूछा क्या। वो कहते वो अब हारने वाली टीम को कहते हैं कि हार की आई आंधी है, लगता है तुम्हारा नेता भी राहुल गांधी है। जो 95, 95, सॉरी आई मे बी गेटिंग इट रॉन्ग, कुड बी इवन मोर, 95 इलेक्शंस हार चुके हैं और शतक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अपनी पार्टी को वो इलेक्शन नहीं जितवा सकते, तो उसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि कांग्रेस के भीतर खाने से आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की जो नेतृत्व है वो विफल हो चुका है, उसमें कोई भी दम नहीं है। और बार बार कांग्रेस इतने इलेक्शन हारेगी तो उनके लीडरशिप पे सवाल उठेंगे। अब जब सवाल उठ रहे हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपनी गलती ना मान के आप ये कहिए ये तो इलेक्शन कमीशन हरवा रहा है, मेरी गलती नहीं। आप मीडिया पे ठीकरा फोड़ दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दीजिए। और जहां तक मैं आपको एक टेक्निकल, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूं। टेक्निकल बात यह है कि जब एसआईआर का प्रोसेस होता है वैभव जी, तो जी। सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें ब्लॉक ब्लॉक लेवल एजेंट कहा जाता है, सॉरी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स कहा जाता है, बीएलओस। तो जो बीएलओ होते हैं सरकारी, वो घर पे जाते हैं और नियम है कि वो एक घर पे 3 बार जाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि जो वो व्यक्ति है वहां पे रह रहा है, जीवित है, मृत है, या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है। चलिए वो एक प्रक्रिया हो गई। मान लिया राहुल गांधी जी की बात मान लेते हैं कि बीएलओज अपना काम ढंग से नहीं कर रहे और चुनाव आयोग कुछ गलती कर रहा है, तो सारे ही जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीएलए होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लॉक लेवल एजेंट। ये ब्लॉक लेवल एजेंट्स की जो संख्या है वो लाखों में है पूरे देश में।
कांग्रेस के भी कई लाख ब्लॉक लेवल एजेंट हैं और भाजपा के भी ब्लॉक लेवल एजेंट कई लाख हैं। वैसे ही एमआईएम के जो चीफ थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कुछ समय पहले बिहार के संदर्भ में एक बयान दिया था कि बिहार में जहां पे उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे उन्हें मिला कि भाई 7 लोगों के गलत तरीके से, गलती से या किसी भी रीजन से उनके वोटर रोल से अपडेशन हुआ और उनके नाम हट गए। तो उनके बीएलए बहुत एक्टिव थे, वो गए चुनाव आयोग के पास, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और उनका वापस से नाम ऐड हो गया। तो ओवैसी साहब ने कहा कि भाई मेरे को तो कोई धांधली नजर नहीं आ रही, ये तो कांग्रेस के बीएलए ढंग से काम नहीं कर रहे, या राहुल गांधी के पास बीएलए है ही नहीं, या फिर ये हवा में कोई मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता। एमआईएम तो बहुत छोटी पार्टी है, अगर वो अपनी क्या कहते हैं वोटर लिस्ट ढंग से देख के अपडेट करवा सकती है, तो कांग्रेस कहां विफल हो रही है? क्या उनके पास कोई संगठन नहीं बचा है? क्या उनके पास लोग नहीं बचे हैं? या अगर लोग हैं तो वो सही से काम नहीं कर रहे? और अगर सही से काम कर रहे हैं, अगर उनके पास संगठन है और वो सही से काम कर रहा है, तो ये राहुल गांधी अपनी विफलता छुपा रहे हैं। चाहे वो संगठन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये पूरी की पूरी राहुल गांधी की विफलता है। वो अपने ब्लॉक लेवल एजेंट्स को टाइट करें, उनसे कहें कि भाई वो उसमें वोटर रोल में देखें, उनको अपडेट करवाएं। क्योंकि बिहार में जितने इन्होंने जो भी लोगों के नाम उठाए थे कि भाई इनका हट गया, इनको मृत कह दिया गया, वो सारे नकली निकले। एक महिला थी, उनका इन्होंने एक अपने रैली में उठाया कि भाई ऐसे ऐसे उनका नाम वो रिमूव कर दिया गया। वो महिला कहती है मेरे को तो भाई इनका कोई कांग्रेस का कोई वो था पदाधिकारी, उसने कहा कि भाई तुम ये टीवी पे बोल देना, मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, और वोटर रोल में उनका नाम था। तो आप ये देखिए, ऐसे जिन्होंने अपने आप को मजाक का पात्र बना दिया हो, ऐसे नेता को सीरियसली नहीं लिया जा सकता वैभव जी। वो अपनी लेकिन विफलता हर्ष जी, पाने के लिए देश को। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी 2024 से पहले जो बोलते थे वो बतौर कांग्रेस के नेता बोलते थे, अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद कैसे वो बोरियों में भरकर बहुत सारे कागजात लेकर आए थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग से सवाल भी पूछे थे। तो कुछ तो दम होगा ना, अगर वो इतने भरोसे के साथ कुछ बोल रहे हैं लोकसभा में पहुंचकर। दम तो इतना है कि मैं उन पर्सन का एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं, इतना दम है राहुल गांधी की बात में। जिस पर्सन का और जिस ऑर्गेनाइजेशन के दम पे उन्होंने ये बोला था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में धांधली हुई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई, और वही बंदा फिर अपना पब्लिकली माफी मांगता है, ट्विटर पे डालता है कि भाई जो मैंने डेटा दिया था वो गलत था संजय और कुमार मुझसे जी, गलती हुई। संजय कुमार सीएसडीएस। जी, जी जी। एग्जैक्टली सीएसडीएस के संजय कुमार जी, वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं, जिनके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे हमारे सो कॉल्ड नेता प्रतिपक्ष ने इतनी बड़ी धांधली का आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में डाल दिया कि जैसे पता नहीं क्या चोरी हो गई, क्या हो गया, और वही डेटा गलत निकला। तो आप ऐसे व्यक्ति की बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? चलिए हर्ष जी, हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अभी हम बीजेपी के राम कुमार पाल जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उसके साथ ही अखिलेश यादव का भी आज हमने काफी जोरदार भाषण देखा है लोकसभा में। तो हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं जी, आप। मैं अतुल यादव हूँ। अतुल नाम सही करा दीजिएगा, अतुल और यादव। ठीक है, अपनी टीम से मैं कहता हूं अतुल यादव जी कर दीजिए। अतुल जी, अखिलेश यादव का भी यही कहना है, वो एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं और कुछ उदाहरण भी दे रहे थे कि यूपी में जो चुनाव हुए उनमें किस तरह की धांधली हुई उनके कहे अनुसार। आपको, आपके नेता भी ऐसा कुछ कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के द्वारा विभिन्न समय पर लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को समय समय पर पत्र लिखे जाते रहते हैं। अभी आप देख पाएंगे, अगर आपका चैनल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के जो, अगर समाजवादी पार्टी का फेसबुक पेज हो या हमारा ट्विटर हैंडल हो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, तो लगातार हम शिकायतें जो है लगातार चुनाव आयोग को करते रहते हैं। क्या चुनाव आयोग के द्वारा उन चीजों पर संज्ञान लिया जाता है? अगर कहीं ना कहीं खामियां हैं, अगर विपक्ष उठा रहा है, तो विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो चिताए। क्या चुनाव आयोग उस पर विपक्ष की बातों को सुनता है? नहीं सुनता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सिर्फ एक ही पार्टी की सुनता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। अगर विपक्ष कोई भी बात उठाता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन से अतुल जी, जी जी, भाजपा आपके इन सवालों के जवाब में कहती है कि आपने अपनी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 2024 में जीती हैं, अभी एक डेढ़ सुन साल लीजिए, पहले।
जी अगर जवाब चुनाव दूंगा मैं। आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो जो जितनी सीटें आप मुलायम सिंह यादव के दौर में नहीं जीते थे, उतनी सीटें आप 2024 में कैसे जीत जाते? चलिए मिश्रा जी जवाब लीजिएगा मेरा, सुनिएगा शांतिपूर्वक। अब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ हम 60 से ऊपर सीटें लोकसभा में जीतेंगे, 80 में से। लेकिन क्या फर्रुखाबाद हो गई, घोसी हो गई, ऐसे करके कितनी सीटें थी जो इन्होंने हमें हरवा दी। फर्रुखाबाद सीट पे लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा था, आप बता दीजिए। आपका भी चैनल अगर है दमदारी, मेरे बगल, हमारे कन्नौज के बगल की सीट है फर्रुखाबाद है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें थी और लगातार चुनाव आयोग, हमने लगातार चुनाव आयोग पर निगाह रखी। निगाह मतलब हमारे लोग वहां पे जहां पे पोलिंग बूथ है लगातार डटे रहे। हमने पोलिंग से लेकर के हमेशा सतर्कता अपनाई। भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम आपके चैनल पर आज बैठे हुए हैं, एक बात जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी लगे हुए हैं जागरूकता के लिए। समाजवादी पार्टी के ई रिक्शा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन से गांव में, किस शहर में जागरूकता अभियान चला रही है। हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कोई लेटर क्यों नहीं लिखती मतदाताओं के संबंध में, समाजवादी पार्टी को क्यों लिखना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का सहयोग है, ये कह सकते हैं साफ सुथरे शब्दों में। रही बात हमारे एक जो साथी इस पैनल में बैठे हुए हैं हर्ष भैया जी, वो जो कह रहे, वो उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी के विषय में सारी बातें बोल दी। क्या माननीय राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है? लगभग नेता प्रतिपक्ष की भी एक गरिमा होती है। अगर वो कोई बात उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग के संदर्भ में उठा रहे हैं, तो क्या हम कोई गलत बात उठा रहे हैं? क्यों हटाए गए भाई? कई जो 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 चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें क्यों इस प्रकार से किया गया? क्या ऐसी जरूरत आन चलिए पड़ी अतुल थी? जी, तो कहीं फिर सुन लीजिएगा, फिर कहीं ना आपके जी कहीं जी ऐसी अच्छी जरूरत क्यों आन पड़ी? देश का एक मीडिया वर्ग जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, देश का एक मीडिया वर्ग है जो विपक्ष की हमेशा आलोचना करने में लगा रहता है। वो पानी पी पी के विपक्ष की आलोचना करता है, सत्ता पक्ष की आलोचना करने की उसमें हिम्मत तक नहीं हो पाती है। सर आप घूम फिरकर मीडिया पर ही आ जाते हैं। खैर अपने क्यों बाकी के क्यों मेहमानों के मीडिया पास चलते हैं मिश्रा हम। जी, जी एक अतुल जी आपके पास सामंतवादी फिर से मीडिया, आएंगे हम। एक सामंतवादी मीडिया ऐसा है जो गरीबों सर की डिजिटल जमाना है, आपके पीडीए पास वर्ग की यूट्यूब है, अपना चैनल खड़ा कर दीजिए, आप कहीं वो सवाल बात उठाइए, तो जनता उठाना सुनेगी नहीं अगर चाहता आपके है। सवालों में वो दम होगा एक तो। सामंतवादी मीडिया, जो देश का सामंतवादी एक ऐसा मीडिया हो चुका है जो देश के गरीबों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, आदि आबादी के, आदिवासियों की हितों की रक्षा के संदर्भ में अगर विपक्ष बात उठाता है तो उनको वो चलिए मीडिया चलिए कभी अतुल जी भी आपके सार्थक पास तरीके फिर से से बात आएंगे। करता ही नहीं है। हमारे साथ दो और मेहमान भी जुड़े हैं। राम कुमार पाल जी, आपने अतुल यादव जी के सवालों को सुना, वो किस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अतुल यादव जी के नेता अखिलेश यादव भी ऐसा कह रहे हैं और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में वो भी ऐसा कह रहे हैं। क्या सच में आपकी चुनाव आयोग से कोई साठगांठ हो गई है? जैसे आप बिहार लगातार जीतते चले आए, महाराष्ट्र में आपको अप्रत्याशित परिणाम मिला जिस तरह से। नमस्कार पैनल के सभी भाइयों को। देखिए, आज डिबेट थी, उसमें कल्याण बनर्जी ने आर्टिकल 327 पे बोला, तो जेडीयू के लल्लन सिंह ने 326 पे उनका जवाब दिया कि भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। राहुल गांधी के जवाब निशिकांत दुबे जी ने कहा कि 1987 में राजीव गांधी ने इसको लाया था, नरसिम्हा राव के टाइम हुआ, और ये इन्होंने जो 10 साल राज्य किया मनमोहन सिंह, तो क्या वो कौन सी कोई दूसरी मशीन थी या कोई दूसरे ईवीएम मशीन थी या कोई दूसरे लोग थे? और जिन्होंने कुरैशी जी को, गिल को किस तरह से किसने अपॉइंट किया था, जो कह रहे हैं सोनिया जी क्या थी जो इन्होंने कुरैशी को अपॉइंट किया था? और दूसरी बात, हर्ष भैया की बात में आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि राहुल गांधी ने 265 नंबर मकान पर हरियाणा में 566 वोट की बात की थी। 1990 से वो मकान नहीं, 265 नंबर कॉलोनी है, वहां पे मीडिया ने पहुंच के गली गली में लोगों के मुंह में माइक लगाया और कहा हम 506 कॉलोनी के अंदर 566 वोट है। तो झूठ को अगर कोई बोलेगा, झूठ साबित हो जाता है। आज की वो सोशल मीडिया पर हमारे भाई अतुल जी को समझ में नहीं आता कि कुछ समय लगता नहीं है, और आपको तो 6 महीने लगते हैं और मीडिया 15 मिनट में पहुंचती। मीडिया गली गली में है, मीडिया राष्ट्र में है, वो पहुंच जाती है, दिखाती, वो देखा करिए ना। और आपने कहा हमने पेपर दिए थे, आज आपके राजीव जी जो थे सांसद जी, उन्होंने एक बहुत बड़े बैग लेके आए थे। 18,000 कंप्लेंट की आप बात करते हो, एक कॉमन कंप्लेंट आपने बनाई थी। आपको चुनाव आयोग ने जनरेटर लिखा है कि ये वो 18,000 कंप्लेंट को अलग अलग आप
आधार कार्ड से जोड़ के भेजिए। राजकुमार पाल जी, सिस्टम आप होता हमारे है। चलिए, राजकुमार चलिए, पाल जी, डिस्टर्ब नहीं नहीं नहीं, किया। वो जो अतुल जी, चुनाव अतुल जी, आयोग अब जो है, आपके पास अगर आएंगे। निष्पक्षता होती तो अबे निष्पक्षता हमारी दिखनी भी बात चाहिए थी रखने का उसकी। मौका है। नहीं, वो अतुल जी, चुनाव आयोग निष्पक्ष राम होता तो कुमार उसकी जी को अपनी निष्पक्षता बात पूरी देश के नागरिकों कर को लेने भी दीजिए। दिखती। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, हम नहीं, सभी लोग बात उठाते हैं। सदन में चुनाव आयोग आज कितने चुप्पी क्यों साध जाता है? आज एसआईआर में सदन इतनी में जल्दबाजी क्यों? अतुल जी, उत्तर अतुल प्रदेश जी, जो देश का अतुल सबसे जी, बड़ा आपके राज्य पास है, आएंगे। इतनी अपनी जल्दबाजी बारी में क्यों? आप जो भी सवाल अगर उत्तर पूछना होगा, प्रदेश जो भी देश कहना होगा, आप का कहिएगा। सबसे बड़ी सर, हमारे आबादी का साथ अभी राज्य प्रेम है, कुमार इतनी जी भी जुड़े जल्दबाजी हैं। क्यों? शादी ब्याह का समय उनकी चल भी रहा था, पहली अभी प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम कहीं इस ना बहस की, कहीं इस बातचीत इतनी की। जल्दबाजी चुनाव आयोग की क्यों दिखती है? अतुल जी, ठीक देखिए है। राम देखिए कुमार पाल जी, आप सदन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम प्रेम कुमार जी के देखिए पास चलते हैं। सदन में आज क्या किसका क्या रोल था, सबने निभाया। समझे, निशिकांत दुबे ने भी अच्छा जवाब दिया। उसके बाद आज लल्लन सिंह ने बहुत अच्छी बात की कि भारत में वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो भारतीय है, और ये चुनाव आज का अधिकार है। इन 1987 में एसआर को आप ही लोग ने बनाया था। एसआर को उल्लेखित जो राजीव गांधी ने जब लाने की मिनट्स बनाई थी, तब एसआर का उल्लेख हुआ, और एसआर आज 12 बार हो चुका है। पहली बार एसआर नहीं होता है। मृत लोगों को नहीं निकाला जाए, उसके अंदर जो नए लोग उनको नहीं जोड़ा जाए। अभी चुनाव जैसे बिहार के अंदर उदाहरण देता हूं आपको कि 65 लाख या जो लाख वोट कटे, उसके बाद में चुनाव से 10 दिन पहले 3 लाख और नए मतदाता जोड़े गए। और एक मिसाल तो आपने ओवैसी की बताई, तो ये तो है ना। और आप बताइए, आपके चुनाव में 45 दिन के अंदर बिहार में कितनी कंप्लेन की आपने? किसी आपके पास जो बीएलओ कंप्लेन आपका की जाती है, वोटिंग, क्या उनकी सुनवाइयां होती हैं? अगर आपको जवाब कंप्लेन मिला करी है? जाती है, नहीं नहीं नहीं, आपको चलिए, चलिए। चुनाव आयोग का राजकुमार 18 जी, कमरे कहीं से जवाब जो मिला है, चुनाव आयोग वो कभी आप भी नहीं जवाब नहीं बताओगे देश देता है। को। चुनाव आयोग निष्पक्षता, अगर निष्पक्ष होता, चुनाव आयोग भी तो हमारा है, आपका भी है, तो देख आप उसके जवाब दे रहे हो। चुनाव आयोग से पक्ष तो आप लगता है पाल साहब, आप तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए, चुनाव, आप तो अतुल जी भारतीय जनता ऐसा नहीं पार्टी के बीच में प्रवक्ता है। डिस्टर्ब करते, अपने नहीं समय नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना। राजकुमार सर, अतुल जी, आप तो अतुल हमारा जी, चुनाव आयोग के अंकल दूसरा प्रवक्ता जी हो गए, समझ लेंगे, आप समय बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बजाय। अतुल जी, आप थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए चुनाव वैभव आयोग, जी, बस 30 सेकंड चाहो। चुनाव आयोग जो राम कुमार यादी जी, आपको थोड़ी बनाएगा देर के लिए उसी रोकेंगे पे हम। चुनाव होगा। राम कुमार पाल जी, आपके पास फिर से आएंगे। प्रेम कुमार जी, आप बहुत धैर्य से सुन रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि हर्ष दहिया जी हमारे साथ बस कुछ ही देर के लिए जुड़े हैं। हर्ष जी, सवाल जो उठ रहा है सर, देखिए, चुनाव आयोग को लेकर जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो कितनी असरदार हैं, वो तो खैर जनता तक कितनी पहुंच रही चुनाव के बाद तो पता चल ही जाता है। लेकिन हमने देखा था सर, लोकसभा चुनाव के वक्त किस तरह से संविधान को लेकर बहुत सारी बातें उठी थी और उसका धरातल पर काफी ज्यादा असर भी देखा गया था। अगर धीरे धीरे ही सही विपक्ष इसे अगर बड़ा मुद्दा बना ले जाएगा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सच में कोई गंभीर संकट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा सर? आपके लिए तो फिर बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, बीजेपी के देखिए लिए। वैभव जी, सिंपल सी बात है कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, अगर उसका ग्राउंड पे असर होता तो बिहार में ये रिजल्ट नहीं आया हुआ होता। और मैं मानता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा था उस पे ये कुछ हवा बना पाए थे, और उसी का ये असर है कि ये इस तरीके का जो प्रोपोगंडा है ये चलाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड पे एसआईआर का या वोट चोरी का कहीं पे भी मुद्दा मेरे को नजर नहीं आता। और मैं टेक्निकल चीजों पे बातें करूंगा अभी। टेक्निकल बात यह है, हमारे बड़े भाई अतुल यादव जी बड़े आदरणीय हैं। चीज क्या होती है, देखिए, मैं ये अपने सारे दर्शकों को ये भी बता दूं, बहुत बार होता है कि जो हमारे प्रवक्ता भाई कुछ बोल रहे होते हैं, शायद वो खुद भी बिलीव नहीं करते, बट वो पार्टी लाइन से बंधे हुए होते हैं। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बट उनका टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई यूपी में कुछ जगह पे धांधली हुई, तो 45 डेज थे, आप इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते थे। आपके पास हमारे परम आदरणीय कपिल सिब्बल जी आपकी पार्टी से राज्यसभा मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे शायद आप लोगों के लिए जितने खुले हैं किसी के लिए नहीं खुले। जितना एक्सेस हमारे वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप उनको बोलिए और इलेक्शन पिटीशन दायर कर देते कि भाई ऐसे ऐसे धांधली हुई है। और अभी आप लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार में भी धांधली हुई। राहुल गांधी पानी पी पी के कहते रहते हैं बिहार में वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, यहाँ पे ये धांधली हुई, वो धांधली हुई। इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं की गई है। देखिए, कानूनी तौर पे कहीं पे भी किसी इलेक्शन पे अगर सवाल उठाया जाता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, हर कैंडिडेट के पास समय होता है 45 डेज में वो जाके
कि अपनी उस स्टेट की हाई कोर्ट में उस इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है। आपके पास कपिल सिब्बल जैसे इतने अव्वल दर्जे के वकील हैं, इतने वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तक वो रहे हैं पहले। तो आप उनको अगर उपयोग करके आप इलेक्शन पिटीशन नहीं डालते तो, और फिर आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। भाई चलो, चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा तो कम से कम कोर्ट तो आपकी बात सुनेगी, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? और जहां तक बात रही, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा आप एफिडेविट पे दे दीजिए। अब मैं आज आरोप लगा दूं कि जी भाई साहब 100 करोड़ रुपए चोरी हुए, अब सीबीआई जांच करे उसकी, सीबीआई मेरे को कहेगी कि भैया आप एक रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, हम जांच कर देंगे, और मैं कह दूं ना ना मैं तो रिटर्न कंप्लेंट नहीं दूंगा, मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, आप मेरी बात पे ही वो कर लीजिए। कहां चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, किस प्रकार से हुई, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं बस आरोप लगा रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए चोरी कर लिए गए। कैसे हुए, क्या प्रक्रिया थी, कैसे वो था, क्या प्रूफ है उसका, कोई भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बस कागज लेके हिलाए जा रहा हूं पब्लिक में। तो कहां से उसमें सीबीआई की जांच हो जाएगी? तो चुनाव आयोग भी कह रहा है आप एफिडेविट पे दे दीजिए, हम जांच कर लेते हैं। एफिडेविट पे ये देते नहीं। जो जो चीजें इन्होंने उस पे आरोप लगाए, वो चुनाव आयोग ने उसका स्पष्ट रिप्लाई भी दे दिया कि भाई ये रीजन है, इस रीजन से ये चीजें हुई हैं। और उससे स्पष्ट हो गया कि कहीं पे भी कोई धांधली नहीं हुई। जहां पे इन्होंने कहा कि भाई इन लोगों के वोट काटे गए, ये हुआ, इस घर में इतने मेंबर हैं, सेम पिताजी का नाम है, एक महंत जी वो था, एक केस था जिसमें महंत जी का नाम, वो सारे के सारे उसमें जितने बच्चे थे वो महंत जी को अपना पिता मानते थे। वो उस जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऐसा वो है, ट्रेडिशन है। तो उसमें इन्होंने कह दिया कि एक एक आदमी के 100-200 बच्चे कैसे हो सकते हैं। जब टीवी वाले वहां पहुंचे तो पता चला वो महंत जी हैं। तो उस रिलीजियस बॉडी का ये ट्रेडिशन है कि भाई वो महंत जी ही पिता माने जाते हैं उनके, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के आ चुके होते हैं, बच्चे संन्यास ले चुके होते हैं। तो ये जो भी आरोप लगाते हैं वो पब्लिक उसमें जाके बिल्कुल निराधार साबित हो जाते हैं। तो इसका ग्राउंड पे कोई असर नहीं है वैभव जी। चलिए मैं चलिए एक हर्ष जवाब देना जी, चाहूंगा। हर्ष जी, अतुल जी एक आपके जवाब कहना पास आएंगे। चाहूंगा प्रेम जी। कुमार जी नहीं बहुत एक देर एक से नहीं इंतजार एक कर रहे हैं अपनी एक बारी सेकंड आने का। एक प्रेम सेकंड कुमार मेरे जी, बाप। सबसे पहले आपका बहुत लोक धन्यवाद के सर, संदर्भ आप इतनी में देर से कुछ वेट कर स्थानों रहे पर हैं। जो है हमारे द्वारा रिट पिटीशन फाइल करी जा चुकी है, पहले से कर रखी है। उस पर सुनवाई के संदर्भ में जो कोर्ट माननीय न्यायालय जो भी आदेश करेगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, उत्तर प्रदेश के अतुल जी, संदर्भ में। प्रेम जी कुमार जी भी हैं, उनसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी प्रेम ले कुमार लीजिए। जी, आज संसद में जो कुछ हुआ सर आपने देखा होगा। प्रेम कुमार जी भी आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं या वो पिछले कई महीनों से लगाते आ रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? और आप चुनाव आयोग की भूमिका को इस वक्त कैसे देख पा रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष की ओर सच में चुनाव आयोग का जरा सा भी झुकाव नजर आता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि संसद में बात हो रही है, ये सबसे सुकून की बात है कि चुनाव सुधार पर बात हो रही है। इसका मतलब एक इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। दूसरी बात है कि हमारे साथी हर्ष दहिया जी कह रहे थे कि कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हर बात। तो कोर्ट में किसी समय होता था कि चलिए हम आपको कोर्ट में देख लेते हैं, इसका मतलब माना जाता था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस मामले में भी, चुनाव सुधार के मामले में भी लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले चुनाव आयोग के पास जाइए। तो चुनाव आयोग की ही शिकायत करने चुनाव आयोग के ही पास जाया जाए तो जाहिर बात है कि लोग अनमनस्क हो जाते हैं, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वापस कर दिया, एक बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चंडीगढ़ में जो चुनाव चोरी हुई, चुनाव चोरी करता जो पकड़ा गया, उसको सजा दी? क्या करेंगे कोर्ट जाकर के? जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सजा। भाई सुप्रीम इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत पाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने सही गलत हर तरह के केस आए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच बिठाई क्या? क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? आज अदालत पर विश्वास इसलिए कम हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं जाने का। चोर पकड़ा जाता है, उसको आप पनिश नहीं करते। अरे तो चुनावी चप्पल प्रक्रिया का मार दिया। बहिष्कार क्यों नहीं कर देते सर? बहुत बार बात उठती है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अदालत का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं? चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं सर। अगर ऐसे तो सच में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो चुनाव में भाग ही मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी बातें उठी है। ये आपकी राय हो सकती है, ये आपकी विपक्ष के राय कई हो सारे सकती है। नेताओं ने भी ऐसी बातें कही है सर, ये बिहार ये चुनाव आपकी राय परिणाम हो के बाद ही सकती है कही कि है। चुनाव में भाग मत लीजिए। चुनाव में भाग तो देश में नक्सली भी नहीं लिया करते थे।
बहुत सारे नहीं, अनडेमोक्रेटिक। सवाल यहाँ पर उठता है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे ये नहीं सवाल उठता है। आप पहले बात ये रखने दीजिए। अगर जी, चुनाव बिल्कुल। प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे चुनाव में भाग मत लीजिए, ये कोई बात दबाव नहीं। आप कैसे बनाएंगे? आप कोर्ट जाना नहीं चाहते, चुनाव आयोग पर भरोसा करना नहीं ये चाहते और आपका चुनाव लड़ना प्रॉब्लम भी नहीं चाहते है। जी, हैं। देश का कुछ मीडिया हमारा चाहता प्रॉब्लम है, नहीं है। वो देश का कुछ प्रेम कुमार जी, मैं आपकी तरफ से एक बात है, कुछ देश का मीडिया, मैंने पहले भी, सामंतवादी सोच का जो मीडिया है वो चाहता है विपक्ष कुछ बात ही ना रखे, विपक्ष चुनाव में भागीदारी ना करे, लोकतंत्र में सिर्फ क्या हुआ, सामंतवादी या राजशाही स्थापित हो जाए। ये देश का मीडिया, और इस चैनल को भी मैं देख रहा हूं, ये भी यही चाहता है कि देश का जो देश में लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र स्थापित हो जाए। ठीक है अतुल जी, आपने कह दिया। प्रेम कुमार जी, अपनी बात आप पूरी मेरी कीजिए। बात अगर सिलसिलेवार ढंग से पूरी होने दी जाए तो 2-1 मिनट में मैं बात कह लूंगा आपकी। जी बिल्कुल। आप थोड़ी सी इजाजत दीजिए। देखिए, आज भी संसद में राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, कहा कि एक ब्राजील की महिला के नाम से 22 वोट बन गए, तो इसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता? भाई नहीं दिया ना, आज तक नहीं दिया। ये उन्होंने पूछा कि एसआईआर तो बिहार में हो गया, फिर भी 1.2 लाख डुप्लीकेट वोटर आज भी क्यों हैं? बोल दे चुनाव आयोग नहीं है, तो उसका भी जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। और भी कई राज्यों में जहां चुनाव एसआईआर अभी चल रहा है, बिहार में हो गया, लेकिन ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण था, वही कहा, हमारे साथी ने कहा कि संजय कुमार जी के कहने पर, उनके एविडेंस पर बोल रहे थे राहुल गांधी। ये सरासर गलत बात है कि 42 लाख वोट्स 3 महीने में बढ़े, इस बात को तो चुनाव आयोग ने भी माना। तो ये 3 महीने में 42 लाख वोट बढ़ रहे थे, और बिहार चुनाव में आई है तो यहाँ पर 22.5 लाख वोट कट रहे हैं, या क्षमा कीजिए 67 लाख वोट कट रहे हैं। किसी चुनाव में वोट बढ़ रहे होते हैं, किसी चुनाव में कट रहे होते हैं। पहले होता था कि चुनाव आयोग आंकड़ा नहीं दे पाता था वोट प्रतिशत का, लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया। बिहार में तो यह प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी तब आपके पास सक्षमता थी या आप अक्षम थे, और आज सक्षम हो गए। आज तो आपने सही एकदम सेम डे में, एक दिन में आपने वोट परसेंटेज दे दिया, लेकिन आज भी आपने आंकड़े नहीं दिए। आंकड़ा देने में क्या दिक्कत है जब आपके पास आंकड़े हैं? ये संशय वाले बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, और चीख कर अपोजिशन कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल है। चलिए प्रेम कुमार जी, अतुल जी, आपने कुछ कहा था कि मीडिया ये करना चाहता है, मीडिया वो करना चाहता है। पहली बात तो आप, मैंने जो कुछ कहा था उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं या गलत तरीके से उसको समझ रहे हैं। देखिए 24 जुलाई 2025, आप ही के द्वारा कहा गया अतुल जी आपके आरोप लग चुके हैं सर, अब मुझे जवाब देने दीजिए। आपने सीधे मेरी बात, आपने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को चुनाव बहिष्कार कर देना चाहिए, आपके द्वारा कहा गया। चलिए कहा कि लोग सुनिए मेरी बात सुनिए। अतुल यादव जी सुनिए, आप लोग चाहते हैं राजशाही स्थापित हो जाए, मेरी बात सुनिए आप सर, चुनाव में ना जाए और भारतीय जनता पार्टी राजशाही की तरह राज करेगी। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, सुनेंगे आप मेरी बात। 24 जुलाई 2025 बिहार में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। आपके जो अखिलेश यादव जी नेता हैं, उनके रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के भविष्य हैं, सर्वे सर्वा भी बन चुके हैं आरजेडी के। वो कहते हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। ये पेपर कटिंग मेरे सामने रखी हुई है, अभी आपको व्हाट्सएप करवा देते हैं। देखिए, मेरा कहना यह था कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, चुनाव आयोग चुनाव जो करवाता है निष्पक्ष नहीं है, हम जो है चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करेंगे, और 2027 सर बहिष्कार वाली बात तेजस्वी यादव खुद कर चुके हैं बिहार चुनाव से पहले। सुन लीजिए, आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में हम मतदान के जरिए सरकार बदलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में 2027 में। आप लोगों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वैभव मिश्रा जी, आप चाहते रहें जैसा आप चाहते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश भी जानता है, पूरा देश भी जानता है आप लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं। देखिए, फिर वही बात, मैं कह कुछ और रहा हूं, आप समझते कुछ और। ठीक है, चलिए आपका जो भी कहना है, दर्शक सब देख ही रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने तेजस्वी यादव की बात दोहरा दी ना। दरअसल मीडिया में, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे मुझे दोबारा बैठाना ना बैठाना, मीडिया में एक वर्ग, सामंतवादी सोच का जो मीडिया वर्ग है, वो पीडीए वर्ग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, गरीब, जो गरीब वर्ग है, या चलिए अखिलेश यादव की तरह आप भी जात पूछ लीजिए एक बार, फिर मजा आ जाए। वो हमेशा एक
वर्ग आप को सबको मजा आने हमेशा लगा है बढ़ाने इन्हीं की सब बात चीजों करता में, है। सामंतवादी, जातिवादी, दो चार शब्द आपने रट लिए हैं, जहां मिले अरे वहीं पर कॉपी पेस्ट। मैं भगवान सुनिएगा, अभी जो सामने सर बैठे हुए हैं उनका सम्मान करता हूं, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं भी रेगुलर अधिवक्ता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैनल पे बैठ करके ना समाज की बात नहीं उठाऊंगा। जैसा जैसा आप मीठा मीठा बोलोगे मैं मीठा मीठा बोलूंगा। हमारी गरीब जनता की बात कौन रखेगा? देश की जनता, देश में हम भी हैं, आप भी हैं। लेकिन अगर हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप उच्च वर्ग से आते हैं, तो बराबरी का दर्जा होना चाहिए। बराबरी का दर्जा तभी आएगा जब हम ठीक है, समतामूलक ठीक है, समाज ठीक की है बात अतुल जी, करेंगे। मुझे लगता है कि हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, आपने जो कुछ कहा, और ऐसा नहीं है कि हम आपको कभी बुलाएंगे नहीं, आप स्टूडियो में आए, हम आपका स्वागत करेंगे सर, मिठाई और फूल मालाओं के साथ भी स्वागत करेंगे। हर्ष दहिया जी, प्रेम कुमार जी ने जो कुछ कहा, अतुल यादव जी ने जो कुछ कहा, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। देखिए, अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, पूरे मेरे लिए आदरणीय हैं। तो जो उन्होंने सामंतवाद की बात करी, तो मेरे को उस पर सुन के ना थोड़ी हंसी आ रही थी। पहले तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा, अतुल जी आपको मैं तो सामंतवादी नहीं लगता हूँगा। मैं तो खुद ओबीसी हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था में या जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। जी हर्ष जी। पूरे परम आदरणीय हैं। देखिए, कहीं पे भी इस तरीके की बात करना कि कोई पर्टिकुलर समाज इस तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, या ये कोई भी किसी वर्ग को कंट्रोल कर रहा है, उसमें मैं विश्वास बिल्कुल नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि आज ये देखिए, आज के परिपक्ष में सभी की भागीदारी बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत पूर्ण भागीदारी है सभी की, कहीं पे कोई ज्यादा है, कहीं पे कोई ज्यादा है, जिसको जहां मौका मिला वो वहां पे बैठ पाया। लेकिन इस तरीके से कहना कि कोई एक दो समाज उसको कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरों को दबाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे बिल्कुल भी वो नहीं रखता, किसी भी उसमें एग्री नहीं करता। और बात करूंगा फिर, प्रेम कुमार जी मेरे बड़े भाई ने बात की कि भाई जैसे वोटर डुप्लीकेशन और वोटर, ये कहा कि भाई कई जगह पे मल्टीपल वोटर्स रहे हैं, कई जगह पे एडिशन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो आपके पास, कांग्रेस के पास बहुत सारे लाखों बीएलएस हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप बीएलएस को काम पे लगाइए ना। इलेक्शन के 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट अपडेट की जा सकती है। आप उनको बोलिए कि भाई वो वोटर लिस्ट को चेक करें। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी पार्टीज में पन्ना प्रमुख बनाइए, आप भी लोगों की ड्यूटी लगाइए। वो भी क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट चेक करें और इलेक्शन कमीशन को दें। और अगर इलेक्शन कमीशन को आपने कहीं पे एप्लीकेशन लगाई और वो एक्शन नहीं लेता, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में बिल्कुल सुनवाई होती है। कितनी बार हुआ आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है? यही तो बड़ी विडंबना है कि अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए, जब जब पक्ष में फैसला आया, ईडी पे जब बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज आर केज्ड पैरट्स, तब क्या कहते हैं, पूरे विपक्ष ने शोर मचा दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट में हमें जाके इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ही हमारी बात सुनता है, ये तो बाकी सब चोर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जब आपकी जो गलत दलीलें हैं उनको मानने से इनकार कर देती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पे भी उठा देते हैं। इलेक्शन कमीशन वो निष्पक्ष था जिसमें गिल साहब थे, जिसमें शीशन साहब थे। शीशन साहब को हमारी परम आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और फिर उनको कांग्रेस की टिकट दे दी कि अब आप इलेक्शन लड़िए, अब आप हमारी पार्टी में आ जाइए, क्योंकि आपने जो कांग्रेस को फायदा पहुंचाना था वो बहुत अच्छे से पहुंचा दिया। और आप ये देखिए वैभव जी, जब तक बैलेट पे वोट होता था, जब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं आए थे, जब तक कांग्रेस बहुत अच्छे से जीतती थी। क्योंकि वोटर आईडी जब तक नहीं थे तो कोई भी जाके वोट डाल सकता था, जो वहां पे एजेंट्स होते थे वही वो पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे। जब से वोटर आईडी आया है इस देश में, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आज तक नहीं आई। तो वोट चोरी कौन कर रहा था, इलेक्शन में कौन धांधली कर रहा था, वो पूरे देश को पता है। किस तरीके से बैलेट बॉक्स कब्जा लिए जाते थे, जैसे कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। फिर इन्होंने बात करी कि जी संजय कुमार जी के उस पे डेटा पे नहीं था। ये तो क्या कहते हैं, इनके ऑफिशियल ट्वीट्स में, राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्वीट्स में, राहुल गांधी के ऑफिशियल स्पीचेस में संजय कुमार और सीएसडीएस का जिक्र है कि भाई सीएसडीएस ने ये डेटा दिया है और महाराष्ट्र में वोट चोरी और वोटर मैनिपुलेशन हुआ है। और फिर संजय कुमार और सीएसडीएस कहता है कि भाई हमसे गलती हुई है, हम पे कानूनी कार्रवाई ना की जाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो माफी मांग लेते हैं। तो राहुल गांधी ने तो खुद उनको कोट किया था, ये तो राहुल गांधी जी के खुद के शब्द हैं कि वो संजय कुमार जी का डेटा यूज कर रहे हैं।
फिर भाई साहब ने बात उठाई ब्राजीलियन मॉडल की। ब्राजीलियन मॉडल का जो इन्होंने वो दिखाया कि भाई यहाँ यहाँ फोटो लगी है, लेकिन अभी तक उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों पे इन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई इस व्यक्ति का या इस औरत का जो वोटर आईडी है उस पे ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स उनमें से कम 15-20 लोगों के पास गए और 15-20 लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, और वोटर आईडी कार्ड में उन्हीं लोगों की फोटो थी। कोई वो रातों रात तो छपे नहीं होंगे, वो ऑफिशियल वोटर आईडी कार्ड है। आज तक राहुल गांधी उन पेज नंबर्स का उनका ओरिजिनल डेटा नहीं दे पाए जहां पे वो ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी। वो बकायदा फोटोशॉप की गई है पूरी की पूरी। एक सवाल उठाने के लिए इस पे तो राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो राम कुमार पाल जी से कहूंगा कि भाजपा को बोलें कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाए कि भाई इस तरीके से उन्होंने फोटोशॉप वाला डेटा उठा दिया कि भाई ये देखिए ब्राजीलियन मॉडल की फोटो, क्योंकि जब लोगों हर्ष के जी, पास गए तब तो लगा कि वोटर आईडी कार्ड में लोगों की फोटो है, तो देख ब्राजीलियन मॉडल की कहां से हर्ष जी, फोटो आ गई? प्रेम कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देख जी, प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी शायद अभी हमसे नेटवर्क उनका सही नहीं है। अतुल यादव जी आयोग अभी जो कहा जा रहा है कि भाई 22 फोटो, जी रुक जाइए दैया जी। जी जी बिल्कुल 22 एक ही व्यक्ति के नाम पर 22 वोट पड़े, इसको बोल देना कि चुनाव आयोग के राहुल गांधी आप झूठ बोल रहे हो, नेता प्रतिपक्ष होके झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बोल पा रहा है चुनाव आयोग? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा पा रहा है चुनाव आयोग? तो ये एक बात है। ऐसे ही आपने कहा कि राहुल गांधी ने का दर्ज है आधिकारिक। आप, मैं चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी का आप निकाल दीजिए कि संजय कुमार के सीएसडीएस के कहने के आधार पर उन्होंने कहा है। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? तथ्य पता हो तो बोलिए, नहीं तो इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं आप? चुनौती है, अब दिखा दीजिए राहुल गांधी का। मैंने पूरा स्टडी करके रखा, मैं दावे के साथ कहता हूं जी। राम कुमार पाल जी, जी जो बात जी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव आयोग को खुद जवाब देना चाहिए, राम कुमार जी आप तक आवाज जा रही है? चुनाव, हाँ अरे, चुनाव आयोग इनसे हलफनामा मांग रहे थे, कह रहे कि नहीं हमने जो कह दिया वो कह दिया। अभी जब अतुल जी कहते राजशाही, तो ये राजशाही है उनकी। और प्रेम कुमार जी, संजय कुमार जी ने राष्ट्रीय चैनलों पर स्वयं अपने मुख से कहा है कि मेरी गलती है। कई राष्ट्रीय चैनलों पे कहा है प्रेम कुमार जी। अब इतने वरिष्ठ लोग हैं और हम नए युवाओं को ये सिखाना चाहते हैं, आप ये सिखाना चाहते हैं कि आंखों देखा कानों सुना भूल जाओ। राम कुमार जी, एक लाइन, बस एक लाइन बोलूंगा कि संजय कुमार जी बोल दे कि मैंने गलती की है तो माफी राहुल गांधी मांगे। अगर संजय कुमार जी को उद्धृत किया है वास्तव में, तो अब मैं कह रहा हूं आप दिखा दीजिए ना वो ट्वीट जिसको राहुल गांधी ने उद्धृत किया हो कि मैं संजय कुमार जी का डेटा बोल रहा हूं। देखिए बिल्कुल साहब, ये रीट्वीटेड है, मैं बात निकाल के भाई दिखा रहा साहब हूं। हाथ जोड़ प्रेम के कुमार बोलता जी जी हूँ, हर्ष जी संजय ढूंढ रहे हैं वो कुमार ने ट्वीट। स्वयं कबूल किया है कई राष्ट्रीय चैनलों पर। किया है, कई बिल्कुल राष्ट्रीय, सही और कह रहे हैं उसमें आप। उसमें बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार लोग थे, हर्षवर्धन जैसे लोग थे, सपा के बड़े प्रवक्ता भी थे उसमें। तो किया आपको है, सही बताएं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन तो ये संजय सब कुमार जी की गलती, उन्होंने अपनी गलती मानी तो राहुल गांधी ने फैक्ट रखे, वो कैसे गलत हो गए? देखिए संजय कुमार राहुल पर गांधी डिपेंड के, होकर के उन्होंने आंकड़े नहीं दिए। देखो राहुल गांधी के फैक्ट के लिए बारे में खाली वो हलफनामा दे दें तो सब क्लियर हो जाएगा। आप जज अखिलेश हैं, जी ने दिया आपके हुआ है, वैसे अखिलेश जी अखिलेश ने जी ने दे 18,000 रखा है। लोग, अखिलेश जी ने 18,000 लोगों की कंप्लेन चुनाव आयोग में की थी। चुनाव आयोग ने पत्र दिया है कि आप इसको सिस्टम में दीजिए। एक साथ 18,000 नहीं, इन्होंने एक साथ 18,000 दिया। तो उनकी तो वो कानूनी बात है, फॉर्म भरने का तरीका होता है। 18,000 बीएलओ जो है एक ही जगह फॉर्म दे दे तो नहीं चलता, 18,000 फॉर्म देने पड़ेंगे लोगों को। इस तरह का सुधार है। और आप जो कह रहे हैं मैं हर बात को मानता हूँ। शुद्धिकरण किस चीज का हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? डबल वोट है, गलत वोट है, या जो भी डबल फोटोज है, या कुछ जो गलत नागरिकता से लोग हैं, उसी चीज की तो पहचान कर रहा है वो। और किस चीज का सुधार कर रहा है एसआईआर? आप जैसे लोग, बहुत आप लोगों ने पूर्व में बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया है, तो सोचिए ना, ये सुधार संस्कृति क्या है? ये वही तो है। क्यों उसके ऊपर बीजेपी को ढकला जा रहा है? अरे जो चुनाव आयोग मतदार यादी देगा उसी पे बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी। वो अधिकार तो उन्हीं के पास है ना, वो अधिकार किसी अन्य पार्टी के पास तो है ही नहीं। बीजेपी के पास क्या हमारी मतदार यादी से चुनाव हो सकता है क्या इस संविधान लेकिन के, इस राम भारत के कुमार जी, अंदर? राहुल गांधी ने आज ये भी कहा है ना कि सीजीआई को क्यों हटाया गया, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सवाल किया।
देखिए चुनाव आयोग वो जो सीजीआई हटाया गया, लेकिन उसमें विरोधी पक्ष नेता थे ना अधीर रंजन चौधरी जी नियुक्ति के समय, ये नहीं थे। और वो ठीक है, वो टेक्निकल वो सवाल जवाब उठाए, लेकिन ये वोट चोरी का तो साबित करे। एक हलफनामा देने में क्या जाता है? मेरे को अतुल ने गाली दी, मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने को क्या जाता है? कंप्लेंट होगी तो एफआईआर होगा, एफआईआर होगा तो कार्रवाई होगी ना। नहीं, मैंने जो कह दिया वही लोकतंत्र है, तो इसी को राजशाही कहते हैं अतुल जी, इसी को राजशाही कहते हैं। मैंने कहा वो सच है, मैं कुछ कायदे से काम नहीं करूंगा, कानून के हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं कहीं कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं कोई हलफनामा नहीं दूंगा। ये तो अभी वो जो इन्होंने डाटा दिया, डाटा का भी खुलासा हो चुका है कि वो भारत के बाहर से डाटा आया हुआ है, टाइमिंग है उसके ऊपर। जो आईटी वालों ने पकड़ा है उसको हम नहीं बोलना चाहेंगे, अब हलफनामा दीजिए, अब साबित करिए। चुनाव आयोग सामने खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि हमका घुसपैठियों को रेड कारपेट बिठाए, रेड कारपेट बिछवाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। कि उस चुनाव आयोग ने कहलवाया क्या उनसे? अरे नियम है, नियम 1987 से राजीव गांधी के समय से बना हुआ है। ये नियम को आप ही के कार्यकाल में बना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। उसी के आधार पर सारा काम हो रहा है, 12वीं बार एसआर हो रहा है, इसी बार सबको तकलीफ क्यों है? और दूसरी लेकिन बात देखिए, इनके मुंह में एसआईआर को छुरी, लेकर सुनिए राम कुमार जी, एक मिनट वैभव जी, एक मिनट। जी जी, इन लोगों का कार्य देखिए कि इनके मुंह में छुरी और बगल में राम है। हर समाजवादी के कार्यकर्ता को 1100 लोगों का अधिकार दिया गया है, और वो जमीन लेवल पे हर आदमी काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने स्वयं बीएलओ के थ्रू फॉर्म भरा है, ये नहीं है। ऐसे ही टीएमसी के लोग भी पूरी तरह एसआईआर का काम अपने लेवल पे कर रहे हैं, खाली यहाँ पर भड़काने के लिए मुंह में छुरी रख के जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जमीन पे सही काम कर रहे हैं लोग, चलिए सही राम कुमार काम जी, लोग कर रहे हैं। अतुल जी के पास चलते। अतुल जी अभी आप जुड़े हुए हैं, अतुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के जी प्रवक्ता। जी जी पूछिए सवाल। आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ सर? मैं किसी पे गुस्सा नहीं होता हूँ, मैं बात नहीं नहीं, रखता आप हूँ, बहुत हमारे सब क्रोधित हो साथी गए थे हैं, वो। ऐसा नहीं, नहीं है, नहीं नहीं अतुल जी ऐसा आपके व्यक्तिगत कार्यकर्ता, अतुल जी अ, आपके कार्यकर्ता जमीन लेवल पे एसआईआर पे ढंग से काम जी कर रहे कि सब नहीं? हमारे अखिलेश जी ने पीडीएफ बीएलओ रेडी का लगे हुए फॉर्म भरा कि नहीं? तो आप मुंह में हैं, छुरी और हमारे बगल में राम क्यों रखते हो? जमीन सीधा पर राम लगे राम बोलो हुए ना हैं। साहब। हम जागरूक हैं और जागरूकता के साथ हमारे गांव, कस्बों में, शहर में सब हमारे कार्यकर्ता हर लगे हुए व्यक्ति को हैं। 1100, हमारे उनके जो पीडीएफ प्रमुख रैली कार्यकर्ता लगे हुए 1100 की हैं। यादी दी गई है। समाजवादी पार्टी के बेलो लगे हुए हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब सुदृढ़ तरीके से लगे हुए हैं। हम जागरूक तो हैं। उन हम बेलों का उत्साह कैसे बढ़ेगा अतुल जी? आपके अच्छी बातें करने से बढ़ेगा कि आपके गरियाने से बढ़ेगा? देखिए वो जो हमने बीएलओज हमने है, जो जी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका उत्साह कैसे बढ़ेगा? हम लोगों के द्वारा उनको अगर आप लगातार इस तरह से कड़वी बातें करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये सुनिए, तो हमारे नहीं नहीं सुनिएगा जरूर राम, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम लगातार गांव कस्बों तक जागरूकता के साथ लगे हुए हैं। चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। अगर समय की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो समय दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से राज्य है, और हमें सोचना पड़ेगा कि जब जो सोर्सेस हैं कम है, यानी कि जो बेलोज ने, बहुत सारे बेलोज ने जिनकी ड्यूटी चुनाव आयोग ने लगाई थी, उन्होंने कईयों ने सुसाइड किया। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जहां 10,000 की आवश्यकता है वहां 30,000 कर्मचारी लगाए जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर कोई प्रक्रिया है तो लोगों को समझानी पड़ेगी, उसको पारदर्शी प्रक्रिया बनाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो और चुनाव आयोग की मदद भी कर सके। लेकिन चुनाव आयोग इतनी मौन धारण कई जगह कर लेता है या प्रचार प्रसार कम करता है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कई जगह खामियां हैं, उनको हमने लगातार उजागर किया। हमने ही समय बढ़ाने की मांग की थी। चुनाव आयोग समय बढ़ा देगा तो क्या उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी? चुनाव तो 27 में होना है, चुनाव अभी तो 26 में तो नहीं होना है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है राम कुमार पाल जी, तो चुनाव आयोग जो है उसकी संवैधानिक संस्था है, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन विपक्ष का तो चुनाव आयोग सम्मान करे, वो सभी देश का, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग ना हो करके पूरे देश की समस्त पार्टियों का आयोग है। जी राम कुमार पाल जी, आपने लास्ट का शब्द बहुत सही कहा। चुनाव आयोग सारी पार्टियों का या देश का चुनाव आयोग है, यही लास्ट का शब्द पकड़ के रखिए। और दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है तो क्या कहीं स्पेशल विदेश से, अमेरिका से आदमी लाता है? यही हमारे ऑफिसर्स, यही हमारे शिक्षक, यही लोग रहते हैं। कौन बाहर से आता है क्या? अब क्यों इसे अफवाह फैला रहे हो? अपना काम करो, चुनाव आयोग को मदद करना अपना दायित्व समझे।
और कर रहे हो आप लोग करते कुछ हो बोलते कुछ हो, यही आश्चर्यजनक है। यही है, बीएलओ से कर रहे हैं आपके काम, आपके जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं, आपके वार्ड अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमने देखा है ढंग से काम कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता बराबर फहीम जी कहते हैं चैनल्स पे, तो वो करते हम रहिए। लोग देखिए समाजवादी करते- पार्टी, मैंने क्या कहा, हम अतुल जी, जागरूक अतुल लोग जी। हैं, सारी लगातार पार्टियां हम चुनाव आयोग लगातार की जागरूकता मतदान के यादी पे साथ निर्भर लगे है। हुए हैं। जो उत्तर चुनाव आयोग प्रदेश की में हम गांव जो गांव लिस्ट तक आएगी वो गांव सबने तक मिलकर हमारे बनाना कार्यकर्ता है। लगे हुए हैं, एसआईआर के संबंध में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग को हम लगातार, हमने चिट्ठी भी लिखी, जहां पर चुनाव आयोग के जो बेलोज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसकी भी हमने देखिए शिकायतें करी हैं। अतुल जी, कहीं ना कहीं हमने अतुल जी, शिकायतें भी करी। अतुल क्या जी, चुनाव आयोग के द्वारा उसका सार्थक संज्ञान लिया गया? कई जगह पे तो अतुल जी, संज्ञान ही नहीं लिया गया। अतुल जी, जी देखिए जी 2 महीने का सजेशन ऑब्जेक्शन है। और आपको एक उदाहरण और देता हूं, ओबीसी का उदाहरण तो पसंद नहीं होगा। जो बिहार के अंदर चुनाव से 10 दिन पहले तक 3 लाख मतदाता को जोड़ा गया, ये अधिकार तो व्यक्ति के पास है ना, हर व्यक्ति के पास है। क्यों इस तरह भूल रहे हो हम आप अपने बातों को? हम तो साफ तौर पे कहते हैं, हम नहीं, हम हमारे भारतीय देश के नागरिक किसी के भी पास नागरिक का अधिकार है। जो जिसका अधिकार है वो कटना ही नहीं चाहिए। अगर वो प्रपत्र नहीं दिखाने में अगर कुछ देरी लग रही है तो तो उसका आपको प्रपत्र क्या लग रहा है, लिया जाना गलत आदमी चाहिए। वोट करे? कभी भी आपको क्या कभी धारा गलत, आर्टिकल 326 का पालन नहीं होना देखिए चाहिए? हम आर्टिकल सुन 326 लीजिएगा, का पालन नहीं होना देश चाहिए? में जो देश के नागरिक सुनिए का मेरी अधिकार बात, है वो मिलना मेरी चाहिए। बात किसी सुनिए आप। गलत व्यक्ति का आप हमने कभी बताइए भी कि आप हमने कभी भी समर्थन नहीं किया, प्रोपोगंडा बन किसी के चलिए घुसपैठिया का आप समर्थन नहीं राम किया। कुमार जी और जो लोग अतुल जी, हकीकत पे आप बात थोड़ा करें। सा रुकिए, क्योंकि आर्टिकल कुछ समझ में नहीं आ रहा आप 326 दोनों को क्या लागू नहीं बोल होना रहे हैं, चाहिए, दोनों की भारतीय आवाज मिक्स नागरिक होती जा मतदान रही नहीं है। करना चाहिए। देखिए जी राम कुमार जी, जो अतुल जी, देश थोड़ा में सा आप रुकिए। हम अभी हमारे साथ हर्ष जी अभी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, एसआईआर की प्रक्रिया हड़बड़ी में जो करवाई जा रही है उसको लेकर जो सवाल उठाया अतुल जी ने, सवाल उठ रहे हैं सर, बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, उसकी भी आए दिन खबरें आती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? समय क्यों नहीं लिया जा रहा? जैसा कि अतुल जी ने कहा कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, इतनी हड़बड़ी में चीजें क्यों करवाई जा रही है? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि कुछ भी हड़बड़ी में हो रहा है। ये समय की जरूरत थी, जो आज नहीं तो कल होना था। देखिए, आज हो कल हो 2 साल बाद हो, ये प्रक्रिया तो होनी है वैभव जी। ठीक है, चाहे आज भाजपा की सरकार करवाए, चाहे किसी स्टेट में आज भाजपा की सरकार हो, सेंटर में भाजपा की सरकार हो, कल को कांग्रेस भी मान लीजिए आएगी, जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेरे को समाजवादी पार्टी का लगता है कि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इनका हर जगह, देश भर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बट कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए हैं, वो तो बस अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और ये इनको इनको समझना चाहिए समाजवादी पार्टी जैसे बाकी बाकी बड़ी पार्टी इसको, कि भाई आप क्यों राहुल गांधी के प्रोपोगंडा में फंस रहे हैं। वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो तो कांग्रेस में सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि 1-2 स्टेट में जो उनकी सरकारें हैं ये प्रेसिडेंट बने रहे और वहां से इनको चंदा आता रहे, इनके परिवार का जो भरण पोषण है वो चलता रहे। आप लोग तो सीरियस पार्टी की तरह काम कीजिए। आप क्यों बेफिजूल के मुद्दे उठा रहे हैं? आप जनमानुष के मुद्दे उठाइए, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जो जनमानुष की दिक्कतें हैं उनको उठाइए। एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं है, कोई एकदम से ये बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। आप ये लेकिन देखिए हर्ष जी, वैभव जी, बीएलओ पे जो मैं बस दबाव एक बनाया जा रहा छोटी है सी जी। चीज, एक छोटी सी चीज, जी जी वैभव जी, आप ये देखिए बिहार में हुआ एसआईआर। बिहार में इन्होंने कहा एसआईआर में धांधली हुई। आपके पास समय था, आप चुनाव आयोग में 10 दिन पहले तक एप्लीकेशंस लगा सकते थे। जिन जिन ने लगाई उनका एडिशन डिलीशन प्रॉपर तरीके से हुआ, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। कोई भी इस तरीके का दबाव वाली बात या बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, कुछ भी बिहार में ऐसा नहीं आया। ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। जबकि पूरे जो अभी जो 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो एसआईआर हो रहा है, उसमें जो ये सुसाइड की वो आ रही हैं, ये बिल्कुल चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं थोड़ा वो ना। आंकड़े बता देते देखिए, हैं हर्ष जी हम अपने दर्शकों को। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुल 30 बीएलओ की अभी तक मौत हुई है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में 2, केरल में 1 और तमिलनाडु में 1। मैं इस पे जवाब दूं वैभव जी, एक जी छोटा जी सा। देखिए, पहली बात तो मैं उन सभी को नमन करता हूं जो एसआईआर में जुड़े हैं, और जिन भी भाइयों का बहनों का देहांत हुआ है इस प्रक्रिया में, उनको और उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन चीज क्या है, हमें यह देखना पड़ेगा, क्या वो मौत नेचुरल कारण से हुई है, क्या उनको कोई घर पे तनाव था, कोई सामाजिक तनाव था, या उसमें एसआईआर ने कोई रोल प्ले किया है।
कुछ जगह पे मैं मान सकता हूं कि चलिए एसआईआर की वजह से कोई तनाव हो वहां पे, लेकिन सारी मौतों को एसआईआर से जोड़ देना ये एक तरीके से प्रोपोगेंडा है। मैं बट इसमें ये डिस्काउंट नहीं करता, अगर एक भी मौत एसआईआर की वजह से हुई है, ओवरलोड ऑफ वर्क की वजह से हुई है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, किसने वो दबाव बनाया उसकी जांच होनी चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि किसी भी बीएलओ पे, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, उन पे इतना तनाव ना हो कि वो इस तरीके का कदम उठाएं, या कोई इससे उनको हेल्थ की भी परेशानी हो, वैसा भी ना हो। क्योंकि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है जो सालों से चली आ रही है, उस चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त रखना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। तो वो बीएलओ जो अपना काम कर रहे हैं उनको मैं नमन हर्ष करता हूं। जी, देखिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। राम कुमार जी आपके पास आएंगे। ये बात तो सच है, मैंने खुद अपने स्तर पर इसको जांचने की कोशिश की। मेरे एक सहपाठी हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं, वो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया था, जब प्रक्रिया चल रही थी, कि वो बता रहे थे कि 6 दिनों में मैंने सिर्फ 3 बार भोजन किया है, दोनों टाइम का मिला के, मतलब दोनों पहर में जो भोजन किया जाता है। वो कह रहे थे कि इतना ज्यादा दबाव है, एसडीएम का फोन आता रहता है, मैसेज आता रहता है, और इतने दबाव में काम किया जा रहा है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, और एफआईआर तक करवाने की धमकी भी दी जा रही थी उन लोगों को, ऐसा उनका कहना था। तो मुझे ऐसा लगा कि दबाव तो बनाया जा रहा है, अब इसके पीछे क्या वजह है इतनी जल्दबाजी में? जैसा कि आपने कहा कि कोई जल्दबाजी है नहीं। अतुल जी आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है? आपने देखिए दहिया साहब हमारे वरिष्ठ भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, हमें समझना पड़ेगा आबादी के हिसाब से गांव की स्थितियां। दहिया साहब भी गांव से आते होंगे, आज शहर में हैं, मैं भी गांव से आता हूं। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मानवीय दृष्टिकोण रखना होता है। कई बार बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं, गरीब हैं, अभी भी है, साक्षरता भी नहीं है, कई बार अंगूठा अंगूठा भी लगाते हैं, कागज नहीं हो पाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने में कई बार लोग नहीं बनवा पाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जो हमारा देश है वो अभी इतना मतलब शहरीकरण नहीं हुआ, गाँव का व्यवस्थाओं को हिसाब से देखना चाहिए। बेलो जो है उनको ना ट्रेनिंग दी गई, कई चीजें हैं, कई प्रक्रियाएं। अभी आपने कल ही देखा कि एक शायद रामपुर से या कहीं से किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया एसआईआर के संदर्भ में। अगर उसे सही पत्र दिया जाता तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। अगर कोई विदेश जा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश का नागरिक ही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हमें एक जागरूकता की जरूरत थी। उस हिसाब से चुनाव आयोग ने कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया। इस पर दहिया साहब जरूर सहमत होंगे मेरी बात से कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था। एक प्रॉपर जो बेलोज की ट्रेनिंग देनी चाहिए थे। हमारे बीच में जो बेलो होंगे वो जनता के जो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, या तो शिक्षक होते हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग करा करके या अच्छा प्रशिक्षण दे करके उतारा जाना चाहिए था एसआईआर कराने के लिए। किसी ने एसआईआर का तो विरोध नहीं किया। अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई उस पर भी किसी ने विरोध नहीं किया। अगर कोई घुसपैठिया है उसको भी बाहर जाना चाहिए, उस पर भी किसी का कुछ नहीं है। जो हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन जो पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए। अगर किसी का कोई पार्टी का व्यक्ति, अगर कोई किसी समाज का, किसी जात का व्यक्ति अगर किसी पार्टी को पसंद करता है तो उसके वोट काट देने चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें चुनाव आयोग तो निष्पक्षता दिखनी चाहिए। हम तो निष्पक्षता पे बात करते हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करे और हमारी जो शिकायतें हैं उनका निराकरण करें। अतुल जी, एक छोटा सा सवाल है। हर्ष जी ने अभी अपनी बातचीत की शुरुआत में ही वो चीज कही थी। देखिए, अब राजनीतिक दलों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका दल बकायदा मेहनत कर भी रहा है, लेकिन जो मुद्दे आप उठा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर या और भी जो सारे मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच में भी जाना होगा। जो शीर्ष नेता है किसी भी पार्टी का, देखते हैं हम अखिलेश यादव जी को, या वोट अधिकार यात्रा हुई थी बिहार में, उसको भी देखा था कि कैसे वोट अधिकार यात्रा होती है और सीमांचल में कैसा महागठबंधन का प्रदर्शन रहता है। और आप लोग तो खैर अखिलेश यादव की ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं तो वो तो हमेशा शादी ब्याह में नजर आते हैं। अगर मुद्दा इतना बड़ा है सर, तो संसद के अलावा जमीन पर भी विरोध प्रदर्शन तो करना चाहिए ना। सुनिएगा, जो एसआईआर के संदर्भ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवगण, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्षगण, हमारी पार्टी के नेतागण, हमारी पार्टी के पीढ़ी प्रहरी, हम जमीन पर लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे, अगर शादी ब्याह में भी जाना जरूरी है, आप लोग कैसी शादी ब्याह में, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी की शादी में चले जाते हैं, आप पता नहीं सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं सर।
एक्स अरे जो मैं पहले तो सुबह ट्विटर है उस पे तंज सुन कसा तो जाता है बकायदा कि सुन तो लीजिएगा, सुनिएगा कि सुनिएगा फला बात। शहर में मैं अखिलेश यादव गए, 3 शादियों में शामिल हुए, वापस चले आए। ऐसा है कि हम लोग लगातार कहीं ना कहीं हम लोग जो है कहीं ना कहीं। वैभव जी, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। बहुत मौका दिया आपको। चलिए राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राम कुमार जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ, मेरे तो अतुल जी अभी शायद उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई है, तो उनका कहना है कि उनकी पार्टी मेहनत कर रही है, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि मेहनत अपनी जगह है, संसद में आप उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता से भी सवाल ये बता रहे हैं कि देखो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, वो सबूत भी आप जनता को दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता ही असली मालिक है, जनता को ही तय करना है कि सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मीडिया के सामने कहना सही है, संसद में कहना सही है, लेकिन जनता के बीच में भी जाना चाहिए। और वही सवाल बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई, ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया, संसद में आपने 10 मिनट बोल दिया, लेकिन जनता वैभव के जी, बीच में भी जाइए। तो अतुल जी का वैभव, अपना कुछ जो भी मेरी कहना है आवाज आ उनका। रही है? राम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आज सदन के में ईवीएम की जो वीवीपैट है, 100% उसकी गिनती होनी चाहिए, एक अंतिम सार निकला है। और बीएलओ की जो बात कर रहे थे अतुल जी, अरे एक बीएलओ को 1200 वोट से अधिक नहीं है, एक महीने में उसको 3 बार जाना है। कितने घर हो गए सर 1200 के गुने? तो इसलिए बीएलओ, और कितने बीएलओ ने समय में अपना फॉर्म पहुंचाया है, उसके बाद सजेशन ऑप्शन 2 महीना है, उसके बाद साल भर पड़ा है। तो इतना हो तौबा करना ठीक नहीं है। लेकिन एक सुझाव खाली अच्छा आया था मनीष तिवारी का, वीवीपैट के 100% गिनती हो, ये शायद लागू हो सकता है। मनीष तिवारी जी ने 2-3 बातें और कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ये सीधे कैश ट्रांसफर वाली व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहिए, चुनाव उससे प्रभावित होता है। तो राजीव गांधी ने जो कहा था कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता, वो चाहते हैं ये लोग। आज जिसको जा रहा है 100% जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये तो ये लोग कहते हैं कि पेटीएम जीटीएम कुछ नहीं चलेगा। आज हमारा परदेशों में पेटीएम नहीं और जीपे और सब चल रहा है। ये सब फायदा देश को ही हो रहा है ना, कम नोट छप रहे हैं, नहीं ट्रांजेक्शन सर, हो रहा है, अर्थव्यवस्था के बैंक लिहाज से देखें तो वापस। जिस तरह से पैसों का बंटवारा होता है चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र में ले लें, मध्य प्रदेश में ले लें, अभी हम झारखंड का देख रहे थे कैसे वहां की आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं हेमंत देखिए सरकार के अभी सामने। वैभव जी आपने ऑनलाइन पेमेंट की बात की। नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन चुनाव से पेमेंट, जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं सर, अभी यहाँ पे ऑनलाइन जैसा कुछ बात नहीं हो रहा। चुनाव से पहले जैसे भी आपने 10,000 रुपए दिए बिहार में। देखिए अभी महाराष्ट्र में लाड़की योजना पहले से चालू है, 2 चुनाव हो चुके। अभी लाड़की योजना का 6 महीने का 9,000 देने की सोच रही, तो इसमें गलत क्या है? चुनाव से पहले देने, पहले आपको की नहीं घोषणा लगता है, कि और सरकार पूर्व पर, से राज्य होते आया सरकार है। पर ज्यादा आर्थिक बोझ आता है, उससे बाकी विकास कार्य प्रभावित होते हैं? ये पर लेकिन ये केजरीवाल जी ने पैदा किया ना इस चीज को। तो आप बढ़ा उसको क्यों रहे हैं? कौन खत्म कर दूसरे लोग दीजिए। नहीं दे रहे हैं क्या? कैसे खत्म होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये चीज। जी बिल्कुल, सवाल यही है। बिल्कुल नहीं हो सवाल पाएगा यही सर। है कि ये ऐसी चीज है जो एक बार शुरू हो गई तो फिर आपको करना ही करना है। खाली आप हमसे नहीं, सारी पार्टियों ने मिलकर इसको कॉमन मुद्दा बनाए कि नहीं दिया जाएगा, वो बात नहीं करेंगे, हमसे कहेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झाकेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? गलत चलिए अपने हर्ष करेंगे, भैया गाली जी, आपको एक देंगे। आखिरी टिप्पणी सर आपकी, क्योंकि अब बातचीत को हम खत्म करेंगे, 1 घंटे होने वाले हैं लगभग। ये जो भी अभी बातचीत हुई, और हर्ष जी आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी। तो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सर जो चुनाव के दौरान होता है, अगर उसको भी हम इसमें जोड़ लें बातचीत में अपने, क्या आपका क्या नजरिया है इसको लेकर, आपका खुद का क्या सोचना है? देखिए, डीबीटी तो बहुत अच्छी चीज है, मैं ये मानता हूं। डीबीटी, अगर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ है, सरकार ने जो किया है, उससे बढ़िया चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और गवर्नेंस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि पहले आप देखिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप पे कोई राशि पहुंची है, किसी बुजुर्ग आदमी को लेने जाना है, तो वो सरकारी अधिकारी के पास जाएगा, सरकारी अधिकारी उनसे 10 फॉर्म भरवाएगा। उसके बाद ये होगा कि भाई उसका 70% पैसा वो रख लेगा, 30% मुश्किल से उस बुजुर्ग आदमी को मिलेगा। तो जैसे ही किसान जो सम्मान योजना भी है, जिसमें किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो भी डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होती है। देखिए, उससे बढ़िया चीज तो कुछ नहीं हो सकती।
उसको कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए जहां हर्ष जी, फ्री लेकिन सवाल ये है, मैं ये जो मैं उस लाडली बहना योजना और भी तमाम नाम से योजनाएं चल रही हैं राज्यों में, उसको लेकर सवाल है सर। हाँ, मैं बिल्कुल वो क्योंकि दो सवाल थे उसमें कि आप डीबीटी की बात कर रहे थे और फिर रेवड़ियों की बात कर रहे थे। जी जी। जो चुनावी रेवड़ियां हैं उसके खिलाफ मैं मानता हूं, देखिए मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अभी पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया है। जो राजनीति इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू करी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये फ्री वो, उसके बाद पॉलिटिकल कंपल्शन ऐसी बन गई कि अगर आप कुछ फ्री देंगे तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। अब तो ये एक कंपटीशन लगा हुआ है, कोई कहता है कि मैं 10,000 दूंगा, दूसरा कहता है मैं 20,000 दूंगा, तो तीसरा कहता है मैं 30,000 दूंगा। अब आप उसी में देख लीजिए कि भाई जो अपना आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बिहार में कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी। हर घर तो नौकरी की बात की थी सर उन्होंने, 2 करोड़। हर घर 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ जी जी। नौकरी देंगे, उसमें अब आप ये देखिए वहां पे पॉसिबिलिटी कैसे होती है। जो फिस्कल जो क्या कहते हैं चीजें हैं वो ही उसको अलाउ नहीं करती, बजट ही अलाउ नहीं करता कि उस तरीके की कुछ चीज की जा सके। तो ये तो चुनावी रेवड़ियों में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज्यादा आगे जाके कितनी ज्यादा चुनावी रेवड़ी बांटना चाहेगा। तो इसको मेरे को लगता है सारी चुनावी पार्टीज को साथ में आना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आना पड़ेगा और एक फैसला लेना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजें ना की जाए। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें स्टेप इन करके किसी पीआईएल के द्वारा इस पे एक अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखिए ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही डेंजरस है। कुछ हद तक ठीक है, देखिए सोशलिज्म इस देश में बहुत जरूरी है, गरीब को उठाना, गरीब को एक मिनिमम उस पे लेके आना, स्टैंडर्ड्स पे लेके आना, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे, वो हमारे देश के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि गरीब तक वो पैसा पहुंचे। लेकिन वहां पे कहां अंकुश लगाया जाए कि वो हकीकत में गरीबों के लिए बनाई हुई योजना गरीबों तक पहुंचे, और उसमें और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की फ्री रेवड़ियां बांट रही हैं और कहां पे वो गरीबों का उत्थान करने के लिए वो चुनावी ये डीबीटी दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी और उस गाइडलाइंस के बाद ही कुछ इसमें अंकुश लग पाएगा। चलिए ठीक है हर्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद। राम कुमार पाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे आपको। देखिए अभी इस बहस के दौरान शुरुआत के कुछ देर बाद ही अतुल यादव जी जुड़े थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं, यानी मेरे ऊपर सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। देखिए ऐसा बयान तेजस्वी यादव का मौजूद है, आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। 23 और 24 जुलाई के बीच में 2025 में उनका बयान था, जब उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा विपक्ष के द्वारा। तो सवाल यही था कि अगर आपको सच में लगता है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर चुनाव आप लड़ते ही क्यों हैं? एक बार बहिष्कार करके देखिए, क्या पता चुनाव आयोग पर थोड़ा बहुत दबाव बन जाए। सवाल यही था, लेकिन उन्होंने घुमाकर उसको सीधे तौर पर मेरे ऊपर मर दिया। हालांकि उनसे फिर से मुलाकात होगी, इसी शो में मुलाकात होगी, और उनसे रिश्ते सुधरे ही रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा होगा, फिर उनसे बातचीत की जाएगी और किस तरह से उन्होंने गलत तरीके से उस चीज को समझा उसको भी समझाया जाएगा, उनको स्पष्ट किया जाएगा। इस बातचीत को हम यहीं पर खत्म करेंगे। वन इंडिया पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.